ज़िंदगी बड़े इम्तिहान जो ले रही है और थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर रहा देखना है ज़िंदगी मैं फिर जीता हूँगा। नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जिज्ञासा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो वर्तमान में 2023-24 का जो आर्थिक लेखा जोखा तैयार किया गया, तो क्या है पूरी विस्तृत जानकारी एग्ज़ाम की दृष्टि से हम यहाँ पर जानते हैं, देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड बजट। तो जो उत्तराखंड बजट की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं बजट से रिलेटेड। सबसे पहले जो बजट शब्द है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है बजट शब्द का, बल्कि आर्थिक लेखा जोखा है, जो कि केंद्रीय बजट की बात करें तो आर्टिकल 112 पे है। और अगर बजट शब्द की बात करें तो बजट शब्द जो है वो फ्रेंच वर्ड बुल्गा से बना है। किससे बना है? बुल्गा से बना है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। तो इतना आप सभी को पता होना चाहिए। और अगर बात करेंगे हम जो राज्य बजट की बात करेंगे, राज्य लेखा जोखा की बात करेंगे तो आर्टिकल 202 पे है। तो सबसे पहले देख लीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर जानेंगे तो भारत का पहला बजट जो है 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा तैयार किया गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री थे वो जेम्स विल्सन थे। और यदि आप बात करेंगे, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हमने जीत हासिल हो चुकी थी। और स्वतंत्र भारत का जो बजट है वो भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी जी द्वारा 26 नवंबर 1947 को तैयार किया गया। और उसके बाद जानेंगे कि जब 1950 का जो बजट था वो वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा तैयार किया गया था। इस बजट में योजना आयोग का जिक्र किया गया था। और आप सभी को पता है फिर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। और आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 से जो योजना आयोग है वो नीति आयोग कर दिया गया। तो चलिए आगे अब सीधे हम राज्य बजट की ओर चलते हैं और बजट की बात करेंगे। राज्य बजट की बात अगर हम करते हैं तो ये आर्टिकल 202 में इसका जिक्र है लेखा जोखा। और उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात जो आपको पता है 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य गठन हो चुका था। तो इसका पहला जो बजट है, अंतरिम सरकार, आप सभी को पता है कि अंतरिम सरकार बनी थी और उसमें रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं वो क्या थे, वो वित्त मंत्री थे। उन्होंने पहला बजट उत्तराखंड का पेश किया था। उसके बाद अगर निर्वाचित सरकार की बात करें तो निर्वाचित सरकार का जो पहला बजट है वो हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने तैयार किया था, क्योंकि ये मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे। और अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का पहला जेंडर बजट 2007-8 को किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष तौर पर उनके आरक्षण की बात की गई। और आप सभी को पता है इस वक्त पर जो मुख्यमंत्री हमारे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी थे। और आप सभी को पता है महिलाओं के उत्थान के लिए 2006-7 को महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया। तो आप सीधा चलते हैं 2023-24 के बजट की ओर। तो 23-24 का जो बजट है, आपको पता है ग्रीष्मकालीन जो हमारा विधानसभा है वो कहाँ पर है? गैरसैंण के कहाँ पे? भराड़ीसैंण। और आपको पता है कि जो उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट आया था वहाँ पर भी गैरसैंण का जो भराड़ीसैंण है, यहाँ पर इस राजधानी नींव किसने रखी थी? काशी सिंह एरी ने। और गैरसैंण को उन्होंने क्या बोला था? चंद्रनगर कहा था। और 9 नवंबर 2013 को जो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने यहाँ पर जो है शिलान्यास, विधानसभा भवन का शिलान्यास किया था। उसके बाद अगर वर्तमान समय की बात करेंगे कुल बजट की तो ₹77,407.08 करोड़ का जो बजट तैयार किया गया। कितने का? 77,407.08 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। और अगर बात करेंगे कि पिछले वर्ष के मुकाबले यानी कि 2022-23 के मुकाबले 18.07 की बढ़ोतरी इसमें की गई है। 18.07 ज़्यादा है ये। और अगर बात करेंगे लेकिन हमें प्राप्ति कितनी हो पाई तो ₹76,592.54 करोड़। इसका मतलब जो बजट है वो डेफिसिट बजट हमारा है, वो घाटे का बजट हमारा उत्तराखंड सरकार का। अब बात करेंगे इस बजट में जो मुख्य बिंदुओं हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। तो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए बेनिफिटेड है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं लगता है तो मत करिए। जो भी कोई भी कार्य करता है वो
समाज में यदि कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा, उसको समझने वाला नहीं मिलेगा, तो वो अच्छा कार्य जो कर रहा है वो पीछे हो जाएगा। और क्योंकि जो अच्छाई की जो ज़रूरत होती है वो किसी के सपोर्ट की होती है, और बुराई जो है वो अपना पनप जाती है। तो इसमें देख लीजिए केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान है वो 27.7% का अनुदान दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड जो राज्य है वो पर्वतीय जो विशेष राज्य का दर्जा इसे मिल रहा है। और आपको पता है विशेष राज्य का दर्जा जिसे मिलता है उसको केंद्र सरकार द्वारा 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण के रूप में दिया जाता है। तो बात तो 27.7% का क्या मिलेगा, अनुदान के रूप में मिलेगा। अगर बात करेंगे 2023-24 के लिए जो राजकोषीय घाटा है वो 9,046.91% का डेफिसिट है, यानी कि कितना, इतने करोड़ रुपए का घाटे का बजट हमारा है। और जो जीडीपी का कितना है 2.7% है, 2.72% है जीडीपी का राजकोषीय घाटा, इतना है हमारा। तो अब इनमें जो मुख्य मुख्य बिंदुओं जो रखे गए हैं उनमें क्या क्या थे तो देख लीजिए। सबसे पहले तो इन 3 वर्षों में 6 एरोमा वैलीज बनाई जाएंगी। एरोमा वैली मतलब जो सुगंध के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हरिद्वार में जो है लेमन ग्रास और मिंट वैली बनाई जाएगी। नैनीताल और चंपावत में सिनेमम वैली बनाई जाएगी। चमोली और अल्मोड़ा में डेमोस्क रोज वैली बनाई जाएगी। यूएस नगर में मिंट वैली बनाई जाएगी। पिथौरागढ़ में तिमोर और पौड़ी गढ़वाल में लेमन वैली बनाई जाएगी। तो इन जगहों पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए। तो अगर आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार का जो बजट लॉन्च हुआ था, जो उन्होंने प्रस्तुत किया गया था जो वित्त मंत्री है भारत की निर्मला सीतारमण जी द्वारा, तो उसमें एक सप्तऋषि एक प्लान लाया गया था। इसके अंदर 7 चीज़ें थी जो, और आपको पता है जो 5 मार्च को खनिज सहायक का पेपर हुआ था उसमें भी सप्तऋषि से संबंधित क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा नहीं। इन 7 बिंदु वो थे, उसमें से कुछ 4 ऑप्शन हमारे पास आए थे। तो उसमें महिला सशक्तिकरण वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं होना था, कि ऐसा आ रहा था कि नहीं है जो, तो वो महिला सशक्तिकरण नहीं था इस सप्तऋषि में। और उसी के बेस पे हमने हमारे जो बजट उत्तराखंड के बजट में भी 7 बिंदुओं रखी गई है। तो कौन कौन सी है, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मानव पूंजी निवेश, नंबर 1। नंबर 2 है इकोलॉजी और इकोनॉमी संतुलन। नंबर 3 है क्षमता संवर्धन। नंबर 4 है स्वास्थ्य सुविधाएं। नंबर 5 है पूंजीगत व्यय में वृद्धि। नंबर 5 है निर्बाध कनेक्टिविटी। और नंबर 7 है प्रौद्योगिकी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सप्तऋषि का सहारा लेकर ये चीज़ें। तो इस बार भी पेपर में आ सकता है कि इनमें से इन सप्तऋषियों में से कौन सा नहीं है। तो कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप इसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे कि जो आप सभी को पता है कि G20 की बैठक भी होनी है, हमारे देश इसकी मेज़बानी करेगा। तो G20 के लिए जो बजट है उत्तराखंड की तरफ से 100 करोड़ का है। और G20 के लिए 3 बैठकें उत्तराखंड में होनी है, जिसमें पहली बैठक जो है रामनगर नैनीताल में, और 2 बैठकें आपके ऋषिकेश में होनी है। अगर बात करेंगे कुछ क्षेत्रों की, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन कई बार आ जाता है। तो जो मेन चीज़ें हैं उनमें देख लीजिए किस विभाग के लिए कौन सा बजट दिया गया। वैसे बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जो मैंने इसमें वही इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो शिक्षा, खेल और युवा, इन तीनों के लिए 10,000 करोड़ 10,459 करोड़ इसमें आवंटित किए गए हैं। और स्वास्थ्य के लिए 4,217 करोड़ है। कृषि के लिए 1,294 करोड़ है। पर्यटन के लिए 302 करोड़ है। तो ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे बजट में चर्चा की गई है कि मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, दूर दराज जगहों पर जो है डॉक्टर जाएंगे, नकल विरोधी कानून पास हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई है। तो वो सारी चीज़ें तो उतनी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी बजट के रूप में देखा। तो यदि आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ यूँ ही जुड़ते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी सपने आपके पूरे हों। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।